अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आलिया किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत इंस्टेंट बनने वाले कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत जल्दी तैयार होगा, ये 10 मिनट में बनकर तैयार होगा। रमज़ान में कम टाइम होता है तो ये रमज़ान स्पेशल है। और ये एक बार बड़े का कौरमा ज़रूर बनाकर खाना, बहुत टेस्टी कौरमा बनकर तैयार होगा। बिल्कुल दानेदार और बिल्कुल देग जैसा बनकर तैयार होगा। फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर लिया है हमने 1 kg बीफ और इसको हमने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके रख लिया है। काफ़ी अच्छे से धो दिया था इसको हमने और इसको एक छन्नी में रख दिया था। इसका पानी रिलीज़ हो चुका है। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1/4 टीस्पून डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून डालेंगे धनिया पाउडर। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट बनने वाला कौरमा है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस कौरमे का। और टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक। यहाँ पे मैं थोड़े गरम मसाले डालूँगी। ये मैंने 2 तेज पत्ते ऐड कर दिए हैं। और हमने ये खड़े मसाले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, हरी इलायची, 4 लौंग और 10 से 12 काली मिर्ची, 2 दालचीनी के टुकड़े और आधा फूल लिया हमने जावित्री का। ये गरम मसाले इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने लिए 250 ग्राम दही। दही भी ऐड कर देंगे। थिक दही है और खट्टी दही नहीं है, मीठी दही है ये। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर प्याज पहले ही फ्राई कर ली थी। तो हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी ना ज़्यादा छोटी थी, सही थी। वज़न में होंगी 200 ग्राम। तो 200 ग्राम के बराबर प्याज थी। 1 किलो गोश्त में 200 ग्राम प्याज लग जाती है फ्रेंड्स। तो हमने 200 ग्राम प्याज को हमने फ्राई कर लिया था रफली चॉप करके। और अब इसको हाथ से क्रश करके डाल देंगे। इस तरह से क्रश करके डालते हैं तो दरदरा कौरमा बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। बिल्कुल देग जैसा कौरमा बनेगा। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर भी ऐड किया था और 2 टेबल स्पून नारियल का बुरादा। वो क्लिप मिस हो गई तो आप ऐड कर दें इसमें। अब इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। रमज़ान में कम टाइम होता है तो आप ये मैरिनेट पहले करके रख सकते हैं, 2 से 3 घंटे पहले। और यहाँ पर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं मैंने, इससे कलर अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, कम टाइम होता है रमज़ान में, इस तरह से मैरिनेट करके रख दें। बाद में कुछ ज़्यादा सामान कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने सारा सामान ऐड कर दिया है इसके अंदर और भी 10 मिनट में कौरमा बनकर तैयार हो जाएगा। हम इसे 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। तो रमज़ान में कम टाइम होता तो आप इस तरह से रमज़ान में सुबह को रख दें, दोपहर को रख दें, 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दें सारा सामान ऐड करके इसके अंदर। और फिर उसके बाद में तब आप पकाएं तो आप यूं ही ऑयल गरम करें और उसमें चढ़ा दें। तो यहाँ 1 घंटा हो चुका था मैरिनेट किए हुए गोश्त को। अब हमने यहाँ पर जिस तेल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी तेल में हम इसको ऐड कर देंगे। बस अब हमें यहाँ पर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे। 4 से 5 मिनट भूनेंगे हम इसको हाई फ्लेम पर। और ये देखिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे गोश्त हमारा भुन गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जिससे हमारा गोश्त गल जाए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन चुका है 4 से 5 मिनट में। देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पक चुका है ये। लेकिन अभी हम इसको 4 से 5 ही मिनट हुए हैं। हमने यहाँ पर जिस बाउल में मैरिनेट किया था गोश्त को उसी में आधा गिलास पानी ऐड कर दिया है धोकर इसमें। एक बार इसको चला लेंगे और अब इसकी लिड को बंद कर देंगे, कुकर की लिड को। तो इसमें 4 से 5 विसिल लगा लेंगे हम। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें 4 से 5 विसिल आ चुकी हैं। अब इसकी लिड को खोल कर चेक कर लेंगे एक बार हम इसको और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे। 3-4 मिनट और पकाएंगे। अभी हम इसको खुला पकाएंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से कौरमा बनकर तैयार हुआ है हमारा और गोश्त भी गल चुका है। हाथ से यूं ही टूट गया था, गरम था इसलिए मुझसे तोड़ा नहीं जा रहा था, लेकिन आराम से टूट गया था। तो फ्रेंड्स, इसको 4 से 5 मिनट और पका लिया है हमने कौरमे को। तो फ्रेंड्स, हमने इसको चलाते हुए पकाया है। ऑयल काफ़ी अच्छे से सेपरेट हो चुका है। कौरमे में हमें ज़्यादा देर नहीं लगी, ना हमें इसमें बार बार खोल के इसको देखना पड़ा और ना हमें खड़े रहना पड़ा। तो कौरमा बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स। बहुत जल्दी इंस्टेंट कौरमा बनकर तैयार हुआ है, टाइम भी नहीं लगा। इस तरह से मैरिनेट करके आप कौरमा बनाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर
1 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे घर का पिसा हुआ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी रिलीज़ होगी। चाहे आप केवड़ा एसेंस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, मुझे कम पसंद है। तो फ्रेंड्स देखना, बिल्कुल रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल रेसिपी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। रमज़ान में कम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। तो चलिए सर्व कर लेते हैं तंदूरी रोटी के साथ में। ये भी मैंने घर पे ही बनाई है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना वीडियो को, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी लेकर आऊँ। तो फ्रेंड्स खाइए गर्मा गर्म कौरमे से तंदूरी रोटी और आनंद लीजिए। इस बार रमज़ान में बहुत इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। देखिए मैं आपको निवाला लगाकर दिखाती हूँ, आराम से बोटी टूट गई है बहुत आसानी से। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और अपना फीडबैक ज़रूर देना। रमज़ान स्पेशल कौरमा है, ट्राई ज़रूर करना। मिलते हैं अगली रेसिपी में, बाय।